हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो हमारे शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मेडिसिन और ड्रग्स हो गए, एंटीसेप्टिक्स और ट्रंक्विलाइजर्स हो गए, और एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स हो गए। इनके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और समरी नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे मेडिसिन्स और ड्रग्स के बारे में। मेडिसिन्स आप कब लेते हो? जब आपको बुखार आता है और अगर आपको कहीं पर भी पेन फील होता है तो आप मेडिसिन्स लेते हो। ओके। ड्रग्स के बारे में भी बात करेंगे। ड्रग्स यानी कि ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपको रिलीफ फील कराते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो आप अगर आपको कहीं पर भी पेन फील होता है तो आप ड्रग्स लेते हो, यानी कि उन्हें भी हम मेडिसिन ही बोलते हैं, लेकिन उनके लिए और अलग वर्ड हैं। आसान भाषा में मेडिसिन्स और ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? मेडिसिन्स और ड्रग्स को हम बोलते हैं आसान भाषा में। मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो अगर आपको कोई डिसीज़ हो गया या फिर आपको कहीं पर भी पेन है, इसी पेन को दूर करने के लिए आप यूज़ करते हो मेडिसिन्स और ड्रग्स। आसान भाषा में यही था, और ये आपकी रिकवरिंग में हेल्प करने वाले हैं। और एक वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो वर्ड है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है आपको। सी द डेफिनेशन आई एम रीडिंग: द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स और केमिकल कंपाउंड विच डिस्ट्रॉयज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू आवर बॉडी इज कॉल्ड एज केमोथेरेपी। आसान भाषा में यही है कि अगर किसी भी डिसीज़ की हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो ट्रीटमेंट ड्रग्स और फिर केमिकल कंपाउंड से अगर की जाए और हमें कोई हार्म ना हो हमारे बॉडी को, इसी को हम कहते हैं केमोथेरेपी। और एक वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि हाईलाइटेड है, और वो है केमोथेरेपेटिक एजेंट। इट इज़ नथिंग बट द कंपाउंड विच इज़ यूज्ड इन केमोथेरेपी, जो हमने अभी पढ़ा। केमोथेरेपी में जो कंपाउंड्स यूज्ड होते हैं हम उन्हें बोलते हैं केमोथेरेपेटिक एजेंट्स। वेरियस नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेडिसिन आर शोन बिलो। सबसे पहले हमारा आता है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या है? आपको ये पता होना चाहिए। आपके एम एस टी सी डी 2022 या फिर 2023 के लिए भी कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, जैसे डेटॉल, आयोडीन हो गया, मेथिलीन ब्लू हो गया। ऐसे बिथेनियल हो गया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड। ये आपको याद रखना है, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। एंटीसेप्टिक्स क्या करने वाले हैं? एंटीसेप्टिक्स विल डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो एंटीसेप्टिक्स इन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे और प्रिवेंट करेंगे द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं एंटीसेप्टिक्स के, जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, जैसे कि डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, सिसेवलॉन हो गया, अक्राइफ्लेविन हो गया, आयोडीन हो गया, मिथिलिन ब्लू हो गया, मर्क्यूरोक्रोम हो गया, एक्सेट्रा। ये सब एंटीसेप्टिक्स आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। तो आप क्या जवाब देंगे? दिस ऑल आर एंटीसेप्टिक्स। डेटॉल के बारे में आपको ये याद रखना है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेलिनॉल एंड टर्पिनियोल। और डेटॉल के डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कहीं पर भी जब आप गिर जाते हो खेलते वक्त, तो उस प्लेस पर जो खरोच आती है उस खरोच को क्लीन करने के लिए हम डेटॉल का जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो यूज़ करते हैं। डेटॉल्स डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज़ यूज फॉर जनरली यूज टू क्लीन wounds। और बिथियोनल इज एन important कंपाउंड विच इज़ एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टी। बिथियोनल इसलिए ऐड किया जाता है सोप पर कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पर प्रेजेंट है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अगर हमें स्टॉप करना है तो बिथियोनल को हम ऐड करते हैं सोप में, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो कम हो सके। हमारे नेक्स्ट मेडिसिन और ड्रग्स में हमारे आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। और डिसइंफेक्टेंट्स हम उसे कहते हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेबिलिटी रखते हैं, हम उन्हें ही डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ डिसइंफेक्टेंट इज दैट दे आर सेड टू बी टॉक्सिक्स टू लिविंग टिश्यूज। आसान भाषा में हम समझे डिसइंफेक्टेंट्स आर द कंपाउंड्स और द केमिकल कंपाउंड्स विच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली। ओके, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के लिए टॉक्सिक है।
मतलब यानी कि हार्मफुल है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के लिए, इसीलिए हम इसे डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। और disinfectants have many applications, but it is used for sterilization of floor, sanitary and clothes। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको समझना होगा कि जो हमारे एंटीसेप्टिक्स है और डिसइंफेक्टेंट्स हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है। इनमें जो डिफरेंस है वो है कि यानी कि एंटीसेप्टिक्स जो है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को हार्मफुल यानी कि हार्म नहीं करते, ओके। और डिसइंफेक्टेंट्स की जो डिसएडवांटेज है वो है कि वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को टॉक्सिक यानी कि हार्म भी कर सकते हैं। तो यही आपको डिफरेंस समझना होगा और इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आपको डिसइंफेक्टेंट्स और एनाल्जेसिक्स और एंटीसेप्टिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये क्या क्या करते हैं और इनके जो है फंक्शंस क्या हैं, ओके। सो और एक बात है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो है कि इट इज़ नोटेड दैट 1% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट वाइल 0.2% ऑफ फिनॉल इज़ एंटीसेप्टिक। मतलब ये आपको समझना होगा कि 1% जो सोल्यूशन है फिनॉल का वो डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि वो कंप्लीटली फिनिश कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और 0.2% ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज़ एंटीसेप्टिक, यानी ये हमारे बॉडी के टिश्यू को हार्म नहीं करवाएगा। तो यही आपको समझना होगा। और आज हम डिस्कस करेंगे एनाल्जेसिक्स को, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, यानी कि थर्ड मेडिसिन और ड्रग्स में हमारा आता है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे बॉडी के पेन को रिलीफ फील कराते हैं। दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स। और एनाल्जेसिक्स को हम एज अ पेन किलर्स भी बोल सकते हैं। और बात करते हैं हम नार्कोटिक्स ड्रग्स के बारे में। सो नार्कोटिक्स यानी कि नशीले ड्रग्स और नॉन नार्कोटिक्स यानी कि नॉन नशीले ड्रग्स। सो आपको समझना होगा, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है कि नारकोटिक्स ड्रग्स इसे हम कहते हैं नशीले ड्रग्स। सो अगर आप नारकोटिक्स ड्रग्स हायर डोज में लेते हो तो इट कॉजेज अनकॉन्शियसनेस एंड स्लीप, इट आल्सो कॉजेज स्लीप। सो इसका मेन एग्जांपल आपको याद रखना है जो कि है मॉर्फिन। सो द मेन एग्जांपल ऑफ दिस ड्रग इज़ मॉर्फिन। आपको मॉर्फिन याद करना है नारकोटिक्स ड्रग्स में। और नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स में आपको याद रखना है एस्प्रिन याद रखना है, आइबोप्रोफिन याद रखना है और नेप्रोजन याद रखना है। तो आप इन सब स्लाइड के एसेस ले सकते हो, यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसे पढ़ सकते हो। तो आगे हम बात करेंगे ट्रंक्विलाइजर्स के बारे में। सो ट्रंक्विलाइजर्स हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं विच एक्ट ऑन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे मेंटल डिसीज़ को क्योर करते हैं। और ट्रंक्विलाइजर्स आर आल्सो नोन एज फिजिकोथेरेपेटिक ड्रग्स। सो बेसिकली आपके ट्रंक्विलाइजर्स है वो दो प्रकार के हैं, यानी कि टू टाइप्स के हैं। सो फर्स्ट में आपके आते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स सेडेटिव। दिस टाइप ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस नर्वसनेस, टेंशन एंड गिव रिलैक्सेशन। सेडेटिव टाइप्स के जो आपके ड्रग्स है वो आपकी नर्वसनेस को कम करते हैं और रिलैक्स करते हैं, आपको टेंशन दूर करते हैं। सो एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं सेडेटिव टाइप्स के ड्रग्स के। So examples of these drugs are reserpine, barbituric acid and its derivatives luminal and seconal। So ये आपको ड्रग्स याद करने हैं। सो इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रंक्विलाइजर्स का ही दूसरा टाइप, जो कि है मूड एलिवेटर्स एंड एंटी डिप्रेसेंट। सो एंटी डिप्रेसेंट टाइप्स के जो ड्रग्स हैं हम तभी यूज़ करते हैं अगर कोई हाईली डिप्रेस्ड पेशेंट है, तभी हम एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। अगर कोई पेशेंट जो हाईली डिप्रेस्ड है और वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है, तभी हम एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। सो मेनली द एग्जांपल्स हम एंटी डिप्रेसेंट के देखने वाले हैं, जो कि आपका है बेंजीड्रीन, इसे हम कहते हैं एम्फिटामाइन। सो आपको ये सभी ड्रग्स हैं आपको याद रखना है और इनके जो एग्जांपल्स हैं आपको याद रखना है। सो अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आपके जो मेडिसिन्स और ड्रग्स में और जो बाकी पार्ट्स हैं वो आने वाले हैं। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।